हुआ सामान बेटा बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान, हुआ सामान बेटा बहुत हुआ सामान, हुआ सामान बेटा बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। तो बताए कोई जुमले से छा गया, कोई मुहावरे से छा गया। इस देश में एक ऐसी शख्सियत हैं जो यात्रा करके छा गए। उधर कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, निकल पड़े। हालांकि बड़े गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी। उनको किसी मल्लिका के साथ वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन हालात देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। उनको कुछ नहीं, बस यात्रा करवा लो, जूते लाओ जी, कहीं भी चल देते हैं वो। अभी पिछले दिनों उन्होंने बिहार में भी एक यात्रा की, तो वो यात्रा करते रहते। तो हम लोग तो जो ऑब्जर्व करते हैं, आजकल देश में एक बात और चल रही है, जो सनातन का बड़ा बातचीत तो बोलचाल कि जो अयोध्या नहीं गया वो सनातनी नहीं है, और जो कुंभ नहा के आ गया वो सनातनी है, जो इधर गया वो सनातनी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा सनातनी पार्टी है तो वो है कांग्रेस। मैं प्रूव कर सकता हूं, जिनको ना समझ में आया हो। लोग कुंभ में गए, एक डुबकी लगाई, बाहर आए, बोलते हैं हम सनातनी। कांग्रेस 10 साल से डुबकी लगा रही है। उससे बड़ा कौन सनातनी होगा। बिहार में यात्रा की, वो पता नहीं कौन सी वोटर अधिकार यात्रा। तो किसी ने बोला कि तुम सिर्फ यात्रा करते रहो, बाकी वोटर पे अधिकार तो हमारा है। वो हम कैसे भी करके, काट के, छांट के, लपेट के, कम करके, ऊपर करके, मकान नंबर 0, 300, 400 वो हम ले लेंगे, तुम यात्रा करते रहो। नारा दिया उन्होंने, वोट चोर गद्दी छोड़। वो बोले कि बचकाना सा नारा मुझे लगा कि तुम बोलोगे वोट चोर गद्दी छोड़ो, और वो इतना ईमानदार आदमी, अच्छा गद्दी छोड़नी है, वोट चोर, मैं चल दिया भाई। वो तुम कहोगे वो छोड़ के निकल जाएगा भाई, उसको गद्दी छोड़ना होता तो वोट चोरी क्यों करता। मतलब वो वोट छोड़ गद्दी छोड़, मतलब वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं गद्दी छोड़ देता, तुसी आके बैठ जाओ। है ऐसा कहां होता है। बट चीजें चल रही है। मुद्दे हैं हमारे देश में, तरह तरह के मुद्दों से हम सब घिरे हुए हैं। कभी जीएसटी मुद्दा रहती, कभी ये, कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीजें मुद्दा बन जाती, जैसे गाय माता। गाय माता हमारी सदियों से है, आज भी वो सदियों तक रहेगी, लेकिन मुद्दा अभी बना है गाय माता। हमने एक से पूछा गाय को माता क्यों बोलते हो, बोले गाय हमें दूध देती है। हमने देती नहीं, हम निकाल लेते हैं उसको। बछड़ा किनारे बंधा रहता है, वो सोचते हैं अगर ये माता ये बेटा तो मैं कौन, टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब सिर्फ गाय दूध देती इसलिए गाय माता। हमने कहा दूध तो बकरी भी देती, उसको भी दीदी बोलो। लेकिन हम इंडियन लोग हैं, हम लोग जानवरों से भी अपना नाता बना लेते हैं। जैसे गाय माता और बिल्ली, ये कहां से दोनों बहने लगती हैं। गाय माता, बिल्ली मौसी, बंदर मामा। ये बहने देख रहे हो, भाई को देखो। और कमाल की बात देखो, गाय माता, बिल्ली मौसी, बंदर मामा, और मौका पड़ता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, गाय माता, बिल्ली मौसी, बंदर मामा और गधा बाप, इनकी आपस की रिश्तेदारी कैसी होगी। बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, और गधा रिश्ते में बंदर का जीजा लगा। तो है
यहाँ पे किसी चीज को मुद्दा बना दिया जाता है। अब जैसे अभी 2 अक्टूबर गया, स्वच्छ भारत अभियान हम लोगों ने मनाया, पूरे देश में मनाया जाता है। साल में एक दिन झाड़ू लगती है और साल भर के लिए देश साफ हो जाता है। मैं भी स्वच्छ भारत अभियान को बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने इतना एडमायर करता हूँ कि मैंने खुद अपने हाथ में 3-4 बार झाड़ू लेकर के फोटो निकाली है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान में आप देखिए, जो उसका लोगो देखा है ना आपने, गांधी जी का चश्मा, वो गांधी जी का चश्मा, सामान देखिए, लोगो में चश्मा गांधी जी का, झाड़ू आम आदमी पार्टी की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, अभियान मोदी जी चला रहे हैं। तो हमने उनसे पूछ लिया कि इसमें आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है, एक दिन तो गांधी जी मुझे मिल गए, बगैर चश्मे के घूम रहे थे। मैंने पूछा, गांधी जी चश्मा कहाँ है आपका? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले आए थे, वो लोग लेके चले गए। देखो बेटा, भारत स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो। तो मैंने कहा, गांधी जी वो चश्मा आप लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इसका स्लोगन ही है स्वच्छता की ओर पहला कदम, स्लोगन है इसका, और दूसरा कदम हम आज तक नहीं उठा पाए हैं। तो मुद्दे हैं देश में इतने तरह तरह के। हमें बीच बीच में कई बार पता नहीं क्या क्या बताया जाता है कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। अक्सर बीच बीच में आता है व्हाट्सएप पे इधर उधर, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। और ये बात भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। तो हमने कहा हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया है यार, और मुझे भी कई बार लगता है कि वाकई में इतिहास गलत पढ़ाया गया है। बताइए, हमें पढ़ाया गया कि देश 1947 में आजाद हुआ था। एक मैडम ने आके बताया कि 2014 में आजाद हुआ है। तो इतिहास तो वाकई में गलत पढ़ाया गया है, चाहे हमें गलत पढ़ाया गया हो या उनको, किसी एक को तो गलत पढ़ाया गया है। हमें पढ़ाया गया है बचपन से कि गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, पढ़ाया गया, और लौह पुरुष सरदार पटेल हो गए। सोचने वाली बात है, गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया और आयरन मैन सरदार पटेल। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया हो और पटेल जी को बेच दिया हो, क्योंकि थे तो दोनों गुजराती, बेचना खरीदना तो उनको भी आता होगा। मुद्दों की हमारे यहां कमी नहीं। हमें देखिए पीछे अभी चल रहा था 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक भी उसने खत्म किया जो अपनी खुद की छोड़ के बैठा है। उसको लगा जब बिना तलाक के छोड़ी जा सकती है तो अपने मुस्लिम भाइयों की 3-3 बार एनर्जी क्यों वेस्ट करवाना। अब ये सबका अपना अपना कंफर्ट है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी की मोहब्बत में याद में ताजमहल बनवा दिया था। डिपेंड करता है किसकी कैसी, और किसी ने शौचालय बनवाया है। सबका अपना अपना विजन है। शौचालय बनवा दिए तो हमने कहा ताजमहल वो बनवा भी नहीं सकते, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से लाएंगे। सबसे पहली चीज मोहब्बत।
दूसरी चीज पत्नी, तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। कहां से लाओगे? बोले जाओ यार तुम लोग शौचालय बनवा दिया, खुश रहो। अच्छा, वैसे भी शौचालय उन्होंने बनवाया है, उसके पीछे उनकी बड़ी गहरी सोच है। हम लोगों को ध्यान नहीं जाता है। हम लोगों की सोच जहां से खत्म हो जाती है वहां से उनकी शुरू होती है। शौचालय के पीछे बड़ी गहरी सोच है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी खुराफात के आइडियाज आते हैं, वो वहीं बैठ, और आज हमारा देश जहां कहीं भी पहुंचा है, ये वहीं की देन है। हमें मुद्दे होते रहते हैं। अभी बीच में एक फिल्म आई थी छावा, बड़ा चला। फिर औरंगजेब का मुद्दा चल गया। औरंगजेब का किसी ने बोला इसके कब्र खोद दो, किसी ने बोला इसकी कब्र खोद के शौचालय बना दो, किसी ने बोला ये कर दो, किसी ने बोला वो कर दो। तमाम बात, कोई फिल्म बना रहा है। मतलब औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका था। हमने कहा अच्छा हुआ औरंगजेब तब मर गया था, आज जिंदा होता और चारों तरफ से घिर चुका होता तो बेचारे को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। कोई कह रहा है इसको तोड़ के शौचालय बनवा। मैं बोला तोड़ दो कब्र इसकी। वो कौन सा अंदर लेट करके ओटीटी पे वेब सीरीज देख रहा है? तोड़ो और तोड़ के बना दो शौचालय। बल्कि मैं कह रहा हूं इसकी कब्र क्या है, ताजमहल तोड़ के भी शौचालय बनवा दो। अब पहले ताजमहल देखने के लिए बाहर के लोग आते थे, बाहर के विदेश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते थे, हम उनको ताजमहल दिखाने ले जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनको हम ताजमहल दिखाने ले गए थे। अब जब नेक्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसको लोटा लेके अंदर बैठा देना। जब पूछेगा यहां पर मोहब्बत की निशानी थी कहां गई, तो बोल देना कोई फ्लश चला के बाहर गया। तो हमारे यहां कुछ बड़े विशिष्ट लोग होते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो दुनिया घूमते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है उनका, डंका बजते बजाते हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, कहीं पर जाते हैं कि ये गुजरात मॉडल क्या है, लोग पूछते हैं। तो हमने कहा गुजरात मॉडल क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन गुजरात का एक मॉडल है जो पूरी दुनिया में घूम घूम के मॉडलिंग कर रहा है। तो अक्सर लोग पूछते हैं ये कहां का मॉडल, तब मैं बताता हूं ये गुजरात का मॉडल है। वो घूमते घूमते कहीं भी चले जाते हैं। एक बार एक देश में पहुंच गए, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया। वेलकम करने के बाद बोले हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे। मित्रों, बोले मित्रों किसको बोलते हैं, हम अकेले खड़ा है। भाइयों बहनों किसको बोलता है, हम अकेले खड़ा है इधर। तो बोले हमने सुना है कि पहले तुम चाय बेचा करते थे। बोले बिल्कुल सही सुना है। अभी तक आप लोग इतने बैठे हुए हैं, आपको कोई भी बात, कोई नागवार, कोई गलत, कोई बुरी, कोई ऐसी कोई बात मैंने बोली? मैं सिर्फ हंसने हंसाने और ह्यूमर की बातें करता हूं। मैं बावजूद इसके पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं कह रहा था कि जब हमारे पीएम साहब वहां पे गए, उनका वेलकम हुआ, बोले मैंने सुना है कि पहले तुम चाय बेचा करते थे। बोले बिल्कुल सही सुना है। बोले मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा, तुम अपने हाथ से कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा, क्योंकि तुम बोलता है उसका प्रूफ कुछ नहीं मिलता है। तुम अपने हाथ से बना के पिलाओ। तो गए अंदर, अंदर से जाके चाय बनाई और चाय बना के ला के उनको चाय दिया। उन्होंने जैसे एक सिप पी चाय, तो पहली सिप में ही पूरी चाय मुंह के बाहर। बोले इतनी घटिया चाय, इतनी गंदी चाय, इतना मिर्ची, इतना नमक, इतना धनिया कौन डालता है चाय में? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोला ना है भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो बोले इतना चिल्लाता क्यों है? मैंने कहा मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था।
भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता। बनाने वाले तो इधर बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां हो जाए। बनाया, प्रूफ किया, और बनाया हुआ देश और दुनिया को दिख भी रहा है। लेकिन एक ऐसा जहां पे कहीं कुछ दिखते ही नहीं, कहा तो अभी दिल्ली में पिछले दिनों एक कार्यक्रम था सर, अमीर खुसरो जी की याद में कार्यक्रम हुआ था। तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो जब वहां पर गए तो वहां पे सूफी नाइट थी। अब सूफी नाइट कैसी होती है, वो 2 घंटे बैठे, उनकी सूखी सूखी नाइट गई, कुछ समझ भी नहीं आया। अच्छा, वो चले भी क्यों गए वहां पर, कंफ्यूजन में चले गए। उन्होंने सुना अमीर खुसरो, उनको लगा ये भी कोई अमीर होगा। वो अक्सर जाते रहते ना सऊदीया, अबू धाबी, वहां अमीरों को गले वले लगने, बोले ये भी कोई अमीर होगा। बोले पहले मालूम होता तो मैं अपना टेलीप्रॉम्प्टर लेके आता, कुछ पढ़ देता। भाइयों बहनों, उनके भाई इधर रहते हैं, बहनें इधर रहती हैं। भाइयों बहनों, अमीर खुसरो से मेरा बहुत पुराना नाता है। आपका क्या नाता है? बहुत पुराना नाता है। जब मैं चाय बेचा करता था तब अमीर खुसरो हमारे यहां चाय पीने के लिए आया करता, फिर हम घंटों आपस में बैठ के खुसरो फुसरो करते रहते। बचपन में जब मैं गरीब था वो तब भी अमीर थे, लेकिन कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा क्या सीखा है? यही सीखा है कि आप किसी भी रो में बैठो लेकिन खुश रहो। कहीं किसी से भी पुराना नाता, हम लोग तो अक्सर सोचते हैं वहां से पुराना नाता, वहां पुराना नाता। वो लग रहा है किसी दिन कहना था कोलंबस से मेरा पुराना नाता है। कोलंबस से? बोला हाँ, बहुत पुराना नाता है। जब मैं चाय बेचा करता तब भी चाय बेचते थे। क्या नाता है? बोले जब कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए गया था तो मेरे पास आया था, मुझसे कहने लगा भैया ये अमेरिका किधर पड़ेगा। तब मैंने कहा तुम उधर कहां जा रहे हो, इधर जाओ, आगे से राइट लो, सीधे जाओ, अमेरिका उधर पड़ेगा। हमने कहा तब तक तो अमेरिका की खोज भी नहीं हुई थी। आपको मालूम कैसे? तब तक तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा तो मैं आज भी नहीं हुआ हूं। इसीलिए तो मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। बोले तब भी चाय बेचा? नहीं, चाय बेचने का दरअसल कोई प्रूफ नहीं है, तो जब भी मुझे जरूरत पड़ती मैं अपनी टपरी लगा लेता। किसी से भी पुराना नाता है। बोले मगरमच्छ से मेरा पुराना नाता है। बचपन में मैं मगरमच्छ को घर पे उठा लाया था। मगरमच्छ से मैंने बहुत कुछ सीखा है भाइयों बहनों। हमने क्या सीखा है? बोले अक्सर आपने देखा होगा जब मैं भाषण देता हूं बीच बीच में यह मैंने वहीं से सीखा है। फिर मैं उस मगरमच्छ को छोड़ने गया, मैंने फिर सीखा। क्या सीखा? छोड़ना। छोड़ना तभी से सीखा। ये बताओ E=mc² का फार्मूला किसने दिया? मैं बोला आइंस्टीन ने दिया। वो तो ठीक है,
आइंस्टीन को किसने दिया था? मतलब कुछ भी, यहां से नाता वहां से नाता। एक बार तो मैं रात में मैं सो रहा था। इस देश में मच्छरों की सबसे बड़ी समस्या है, कहीं भी चले जाओ। यहां पर भी इतने मच्छर नहीं, लेकिन मुझे मच्छर दिखाई पड़े। हाँ, एक आधे कहीं से अंदर पीछे दिख गया। हमारे यहाँ तो यूपी में बहुत है, मुंबई में भी बहुत है, देश के दूसरे कोने में बहुत मच्छर है। तो एक बार मैं मच्छरदानी लगा के सो रहा था, एक मच्छर पता नहीं कहां से मच्छरदानी के अंदर घुस गया। भाई साहब इधर कान पे आके भूं, उधर गया भूं, 3-4 राउंड लगाए उसने। मैं उठ के बैठ गया, मैंने हाथ जोड़े उसके। हमने, प्रभु क्या चाहते हो? तो कहने लगा, मैं मन की बात सुनाना चाहता हूं। तो हमने कहा, भाई रेडियो पे सुना ले। बोला, मुझे सब पता है, रेडियो पे कोई किसी के मन की बात नहीं सुनता। मैं तो यही सुनाऊंगा। हमने कहा, भाई सुना ले यार, रात में पूरी मच्छरदानी में अकेले फंस गया हूं, क्या सुना दे। जैसे उन्हें उसको बोला मैंने कि सुना दे, उसने पूरी मच्छरदानी के 3 राउंड लगाए, भूं भूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभिवादन स्वीकार कर रहा हो। फिर कान पे आकर के जोर से बोला, भूं। ऐसा लग रहा जैसे कह रहा हो, भारत माता। हमने कहा, काफी राष्ट्रवादी मच्छर है। तो हमने कहा, भाई प्लीज जो कहना है जल्दी कह दो यार, सोना है। तो कहने लगा, मेरे रहते हुए सो के दिखाओ। तो हमने, चाहते क्या हो? तो अब ये बात सुनिए एक मच्छर की। हमने पूछा, चाहते क्या हो? तो कहता कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। हमने कहा, मच्छर होकर के तुम ऐसी बात कर रहे हो? समझ, यहां प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए, तुम बोलते हो कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। एक मच्छर कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? बोला, क्यों नहीं बन सकता हूं, मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली काबिलियत तो यह है कि पूरा देश हमसे परेशान है। दूसरा, मैं खून चूसना जानता हूं। तीसरा, मैं उड़ भी लेता हूं। लोग यार मच्छर हो, थोड़ा औकात में रहो। नहीं, ये कभी कछुआ छाप जलाएंगे तो अभी सब बोले नहीं। हमसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। चाहे जितना कछुआ छाप जला लो, ये जला लो, ऑल आउट जला लो, लेकिन क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हमें 400 पार होने से रोक लोगे, लेकिन 240 से कम नहीं कर पाओगे। जो हम सब देखते हैं टीवी चैनल, तो लोगों ने वाकई में देखने बंद कर दिए। शाम को आप जरा सा टीवी ऑन करते हो, सिर्फ डिबेट और डिबेट में वही हिंदू मुस्लिम, ये नफरत पता नहीं क्या क्या चीजें सुनाई पड़ती हैं। हमारा देश कितना प्यारा देश था, जहां पर हम कितने प्यार मोहब्बत से, हमारी जुबान पे होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़े गर्व से बोलते थे हम लोग, और उसको मानते भी थे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जो हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, अगर हम अपने बचपन के हिंदू मुसलमान देखें तो क्या था माहौल। मैं अपने बचपन के हिंदू मुसलमान में बताता हूं कि मैंने जो बचपन में देखा, मस्जिदों के बाहर बच्चों के कान में फूंक डलवाती हुई हिंदू माएं देखी हैं। दशहरे में रावण बनाते हुए मुसलमान भाई देखे हैं। शबे बारात में शरबत बांटते हुए हिंदू भाई देखे हैं। अपने घरों से दरी और तख्त ला करके पड़ोस की बिटिया की शादी में बिछाते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। पड़ोस की बिटिया की विदाई में रोती हुई पड़ोसन मुस्लिम चची को देखा है।
और पड़ोस के बच्चे को शैतानी करने पर डांटते हुए हिंदू मुस्लिम देखे हैं। पान की गिलोरियों को साझा करते हुए हिंदू मुस्लिम देखे हैं। और अर्थी और जनाजे को कांधा साझा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। सच कहूं तो न मैंने हिंदू देखा है न मुसलमान देखा है, हमने सच्चा हिंदुस्तान देखा है। आज किन चीजों में उलझा रखा है? चारों तरफ नफरत नफरत। ये नफरत से क्या मिलता है? नफरत लाती है बर्बादियां, नफरत उजाड़ती है जिंदगानियां, नफरत खत्म करती है कहानियां, नफरत से आंखों में आते हैं आंसू। जब सब कुछ हो जाता है फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए फिर मोहब्बत की ही जरूरत पड़ती है। मोहब्बत से आती हैं आबादियां, मोहब्बत से बसती हैं बस्तियां, मोहब्बत से संवरती हैं जिंदगानियां और मोहब्बत से चलती है दुनिया। चारों तरफ ये कैसा माहौल बना रखा है? नफरत। नफरत भी कोई करने की चीज है? अरे करना है तो रहम करिए, करना है तो दया करिए, कृपा करिए, करना है तो मोहब्बत करिए, खुलेआम करिए। चारों ओर नफरतों का दौर है, लेकिन हमें अभी भी मोहब्बत पे एतबार है कि हम मोहब्बत से आगे जरूर बढ़ेंगे। हम कहां से शुरू हुए थे? ट्राई कलर से शुरू हुए थे और अब हम कलर ट्राई करने पे आ गए हैं। कोई भगवा कलर ट्राई कर रहा है, कोई हरा कलर ट्राई कर रहा है, और ये सब सफेद कॉलर वाले करवा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।